वो कैसे हुआ। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के सभा। भारतीय संविधान का जो सभा था उसमें कितने सदस्य थे और इसकी भूमिका कैसी रखी गई, कि इसका निर्माण का प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो हम इस सब के बारे में आज समझते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से गुजरते हुए आगे चला। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। तो हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की मांग सन 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. राय द्वारा मांगी गई। भारतीय संविधान की जो मांग थी वो एम.एन. राय द्वारा 1934 में सर्वप्रथम मांग की गई। इसके बाद जो होता है 1935 में भारतीय कांग्रेस उसने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की और इसके बाद हमारा 1938 ईस्वी में भारतीय संविधान की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक रूप से मांग किया और पेश किया। और ये सब जो मांगे हो रही थी ये सब मांगे हम भारत के लोग थे, एम.एन. राय थे, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, फिर इस बार जवाहरलाल नेहरू जी थे जो सक्रिय भूमिका में थे। उन्होंने ब्रिटिश लोगों से ये मांग की, जहाँ पर वो लोग हुकूमत करते थे, राज चलाते थे अपना, इसलिए ये लोग उनसे मांग किए कि आप हमें हमारा संविधान बनाने के लिए और हमें अपना शासन चलाने के लिए हमें अधिकार दीजिए। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम एम.एन. राय जी, इसके बाद फिर हमारी जो आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय बहुत ही आंदोलनकृत पार्टी थी और उसी के नेता रहे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 1938 ईस्वी में आधिकारिक रूप से मांग किया। फिर इसके बाद ये जो हमारा 1938 ईस्वी में जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की तो जो ब्रिटिश लोग थे इन्हें इस बात को गौर किया और उनको ये लगा कि अब भारत के ऊपर शासन करना जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इस प्रक्रिया को निभाया और उनको लगा कि नहीं, अब भारत को जो है कि उनकी सत्ता उनके हाथों में दे देनी चाहिए, क्योंकि उनको चारों तरफ से, क्योंकि भारत के लोग जो थे कई देशों में अपना आंदोलन कर रहे थे, जैसे जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, चारों तरफ से उनको ऊपर दबाव पड़ने लगा कि भारत की जो सत्ता है उनको हस्तांतरित किया जाए। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने आधिकारिक रूप से मांग किया। तब 1940 ईस्वी में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। उसी अगस्त प्रस्ताव के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपकी सत्ता आपके हाथों दे देंगे। उसी के अनुसार हमें भारतीय संविधान सभा का हम लोग अपना गठन करते हैं। फिर इसके बाद जो है उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती हैं हम लोग समझते हैं। तो हमारा उसी 1940 में जब हमारा अगस्त प्रस्ताव होता है, हमारी मांग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब 1942 में एक कैबिनेट मिशन आता है। उसी के अनुसार हम लोग अब आगे भारतीय संविधान के सभा का निर्माण और कैसे उसका निर्माण होता है इस क्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। सर्वप्रथम हम लोग आते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे होता है। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान का जो सर्वप्रथम हमारा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम 19 जुलाई 1946 में किया गया। इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट में वहाँ से जो कैबिनेट सदस्य आते हैं, कैबिनेट सदस्य में 3-4 लोग सदस्य हैं, 3 लोग इसमें कैबिनेट सदस्य जो हैं, इसमें सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड फैथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। ये प्रस्ताव लेकर आते हैं और यहाँ पर प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपकी जो सत्ता है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसी क्रम में हमारा आता है, तो इसमें जब हमारे संविधान सभा का गठन होता है, भारतीय संविधान सभा का गठन होता है, उसमें हमारे टोटल जो सदस्य थे 389 इतने सदस्य 389 सदस्य होते हैं, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाते हैं। 200 ब्रिटिश
292 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने वाले थे, और 4 सदस्य जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुने जाने थे, जहाँ पर उन लोगों ने अपना चीफ कमिश्नर बना रखा था, जहाँ पर हेड बना रखा था, वहाँ से 4 सदस्य चुने जाने वाले थे। और 93 जो सदस्य थे ये देसी रियासतों से। कहने का मतलब ये है कि ये देसी रियासत, कहने का मतलब जिस क्षेत्र पर ब्रिटिश लोगों का अभी तक आधिपत्य नहीं हो पाया था उसे हम देसी रियासत कहते हैं। तो 93 सदस्य जो हैं, 93 सदस्य यहाँ से चुने जाने वाले थे। तो इसी क्रम में हम लोग आते हैं निर्वाचन। जो इस संविधान सभा का जो गठन था, इसमें हमें 389 सदस्य हमको चुने जाने थे, निर्वाचित होने थे। तो इसी में से हमें मतलब इसका निर्वाचन जब होता है कि संविधान सभा का लोग बैठकर उसका किस प्रकार निर्माण करेंगे, कितने इसमें सभी सर्वदलीय बैठक होगी, मतलब सभी दलों के नेता इसमें चुने जाएंगे और सभी लोग बैठकर इसका निर्माण करेंगे। तो उसमें से हमें जो है कि कितने लोग थे, तो यहाँ पर हमने आपको बताया 389, और उनमें से कहाँ से चुने जाएंगे कितने लोग, यहाँ पर हम आपको बताए हैं 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 सदस्य जो थे देसी रियासतों से चुने जाने थे। तो जब निर्वाचन होता है तो इसमें से जो 208 सदस्य जो हैं, 208 सदस्य जो थे एक कांग्रेस से चुन कर आते हैं, और मुस्लिम लीग से 73, यानी कि 73 सदस्य जो हैं मुस्लिम लीग द्वारा चुने, मुस्लिम लीग के होते हैं, और 15 सदस्य जो है अन्य दलों से निर्दलीय चुने जाते हैं। कुछ अन्य दलों से छोटे और कुछ लोग जो है कि निर्दल थे, वो लोग उनके द्वारा 15 सदस्य चुने जाते हैं। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, अब हमारे प्रक्रिया चलती आती है, और सर्वप्रथम जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब हमारा संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके जो है अस्थायी सदस्य, इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी ये अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। इन सभा के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, इसलिए इनको अस्थायी सदस्य चुना जाता है। और फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना जाता है। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कि जब ये हमारी पहली बैठक हुई तो इसी में मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, और अलग संविधान सभा की मांग करने लगे। कहने का मतलब अलग संविधान, अपना अलग राज्य, अलग देश बनाने के लिए उन्होंने अलग संविधान सभा की मांग करने लगे, ये मुस्लिम लीग के सदस्यों ने। इसमें खासकर वो जिन्ना साहब थे, उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व करता था जिन्ना साहब थे, और उन्हीं ने मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया, और संविधान सभा की मांग कर रहे थे कि हम अलग संविधान सभा का गठन करेंगे और अलग जो है अपना देश बनाएंगे। तो इसी क्रम में हम आते हैं, फिर हमारा जो होता है 13 दिसंबर 1946, तो ये सब प्रक्रिया होती है। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसी प्रक्रिया के चलते 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि हमारे जो संविधान सभा का इसका जो मॉडल कैसा होगा। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है संवैधानिक संरचना एवं ढांचे और दर्शन की झलक। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो संविधान सभा होगी या संविधान होगा उसका जो है स्वरूप कैसा होगा। इसलिए हम इसकी संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक, ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव के अर्थ यही है कि संवैधानिक संरचना और ढांचे का दर्शन की झलक। कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्य प्रस्ताव में ही हमारे संविधान के सारी प्रावधानों का झलक होगा कि हमारा संविधान इसमें क्या होगा। इसमें लोग जो है कि इसमें जो लोगों को कैसी सुविधा दी जाएगी, जैसे अनुसूचित क्षेत्र हुआ और पिछड़ा वर्ग हुआ, उनको कुछ सुरक्षा के लिए उनके प्रावधान किए जाएंगे। और उसमें हमारा जो राष्ट्र होगा वो एक संप्रभु राष्ट्र होगा, ना ही किसी के आधिपत्य में होगा। और
इसमें जो देसी रियासतें थीं वो कैसे जुड़ेंगी, और जो स्वायत्त रहना चाहती हैं तो उनका जो संघ का जो कार्य होगा वो उनके केंद्र के हाथों में होगा, और बाकी जो कुछ शक्तियाँ थी उनको स्थानीय रूप से उनके हाथों में दे दी जाएंगी। तो ये सारी प्रक्रिया हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा दिखाई देती हैं। ताकि उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए था ताकि हमारे जो और भी देसी रियासतें थीं जो हमारे संविधान, जो हमारे भारत देश में नहीं जुड़ना चाहती थी, उनको ये प्रावधान के द्वारा उनको ये दिखाया गया कि नहीं, हम आपके अधिकारों और आपके अधिकारों का सुरक्षा करेंगे। तो इसलिए हमारे उद्देश्य प्रस्ताव का जो निर्माण हमारे नेहरू जी थे, नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और ये 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी जो उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। इसी क्रम में हम आते हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश किया जाता है। अब ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, अब ये माउंटबेटन योजना क्या है? कहने का मतलब ये है कि 20 फरवरी, इसका इतिहास इसके पहले वाले से रिलेट है। कहने का तात्पर्य है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की जाती है कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त हो जाएगा और आपको सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। उसी क्रम में जो है मुस्लिम लीग को ये लगा कि नहीं, हम इसके पहले हम अपने संविधान सभा का मांग करेंगे और हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो उसी क्रम में सारी प्रक्रिया चलती रहती है। और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना पेश की जाती है। और इसी माउंटबेटन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, मतलब कि बांट दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया की कब होती है? ये प्रक्रिया होती है हमारी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब वो अब अलग राज्य की मांग कर रहे थे, अलग देश की मांग कर रहे थे, तब उसी क्रम में हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पेश किया जाता है। और उसी के द्वारा हम 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है। और नहीं, बंटवारा तो इस 3 जून 1947 को पारित किया जाता है। बंटवारा हमारा 14-15 अगस्त की रात 1947 को होता है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे ये जो क्लीमेंट एटली जो थे, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की जाती है 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन जो है भारत में समाप्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है हमारे भारतीय संविधान के बारे में। अब इसका कैसा गठन होगा, कैसे निर्माण होगा, सारी प्रक्रिया हम आप लोगों को इस वीडियो के छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। बस आप उसको ध्यान से लिखते जाइए और समझते जाइए। तो मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हम आपको इन छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।